कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि 54 32 स्टार 7 कामा 9, मतलब लिखा हुआ है कि 54, ये भी संख्या हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे भी स्टार गायब हुआ ना, जो स्टार के स्थान पर हम कौन सी ऐसी संख्या लिख दें या रख दें कि वो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो आपको अगर 9 से पूरा पूरा काटेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो आपके पास एक जो पढ़ाया जाता है, आप उसे कह रहे हैं कि विभाज्यता के नियम की जांच आप जाकर किताब में अहम जवाब आप लेंगे तो हमें विभाज्यता की जांच के नियम होगा वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको बताते हैं कि 9 से केवल वही संख्या ही कटेगी जिन संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आएगा। तो आइए देखते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, यानी इन सबको जोड़ने पर हमारी जो संख्या होती है वो 21 होती है। अब 21 होती है, अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, यानी ये अगर किसी प्रकार 27 हो जाए तो 9 से हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। तो जाहिर सी बात, अगर इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा आपका नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 500 तक, हम किस क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य। कह रहा है कि 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 3 से भी कटे पूरा पूरा और 5 से भी कटे, और वो 1 से लेकर 500 तक आपको देखना है। तो बताइए क्या 1 से लेकर 500 तक आप गिनती लिख पाएंगे? लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, लेकिन और फिर उसमें छाड़ भी लेंगे कि 3 से और 5 से कौन कटेगा, लेकिन क्या ये करने में आपको समय नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है कि 500 तक का है सवाल कि 500 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी। तो पहले हम इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 3 कटेगा और 5 में से 3 गया 2, ये हो जाए 0, 3 छक 18, ये हो गया 2 और 0 और 3 छक 18। जब यहाँ पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे आ गया 2 शेष। हमको शेष से मतलब नहीं है, यानी पता हो गया हमको कि 3 का जब हम 500 में भाग करते हैं तो टोटल 166 संख्या का भाग जा रहा है, यानी हमको पता हो गया कि 3 से कुल जो कटेंगी वो 166 संख्या है। अब हम निकाल लेंगे कि वो संख्या 5 निकालेंगे, तो जब 5 का हम 500 में भाग करेंगे तो 5 1 5 और 2 0 यहाँ पर वैसे उतर जाएगा, यानी कुल मिलाकर 100 संख्या 5 से, मतलब ये 100 बार जा रहा 5। अब देखेंगे कि सवाल ने कहा कि 5 और 3 दोनों से कटे, तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे और 5 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 15। बताइए, यहाँ ध्यान देना कि हम उन संख्याओं का निकालेंगे लासा पा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लासा पा निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब हम उन संख्याओं का लासा पा निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 15 आ गया। अब इस 500 को संख्या जो है इस 15 से हम इसके लास्ट भाग देंगे तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ये आ गया 5 और 15 तियाँ 45, ये आ गया 5। शेष फल से मतलब नहीं है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 33 मिला, मतलब सुनिए 3 से जब हमने भाग दिया तो हमको 166 मिला, जब हमने 5 से भाग दिया तो हमको 100 मिला, और जब हमने इन दोनों के लासा पा से भाग दिया तो हमको 33 मिला। अब सर उत्तर कहाँ से आएगा? तो देखिए जो 3 और जो 5 का जो भागफल आया है उन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, और जो लासा से आया है उसको हम घटा देंगे, और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 100 के 266 हो जाएगा, और माइनस का 33 घटा देंगे तो उत्तर हो जाएगा 233। कितना हो जाएगा? 200, 1 मिनट नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 233। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहे हैं यक्स स्टार वाई बराबर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान होगा। बहुत ही जी सवाल है, आइए देखते हैं। बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है कि यक्स स्टार वाई, मतलब
यक्स स्टार वाई जो लिखा हुआ है, लिखा बराबर यक्स प्लस 2 दे रखा है और वाई माइनस 2 दे रखा है। मतलब कहने का है कि लिखा कि अगर यक्स स्टार वाई अगर कहीं लिखा हो तो आप उसको मान सकते हैं यक्स प्लस 2 बराबर वाई माइनस 2 मान सकते हैं। तो बताइए उसी क्रम में, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर, उसी के फार्मूले के ऊपर 7 और 7 स्टार 5 का मान कितना होगा। तो पहली बात हम मान लेंगे कि जो हमारा ये यक्स है वो हमारा 7 है और जो वाई हमारा है वो हमारा 5 है। तो जिस प्रकार इसने अपने पैटर्न को पूरा किया है उसी प्रकार हम भी इसके पैटर्न को पूरा कर देंगे। देखिए पहले लिखा यक्स, तो यहाँ पर यक्स हमारा 7 लिख देंगे, 7 बोलो, इतना बात समझ में आया। फिर लिखा है प्लस, तो लिख देंगे प्लस, और लिखा 2 लिख देंगे 2, ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर। फिर लिखा वाई, वाई हमारा 5 है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और माइनस 2 यहाँ पर है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 9, 9 का होल स्क्वायर गोले 5 में 2 गया 3। अब ये हो जाएगा 9 9 81 और 3 जब गुणा करेंगे तो 3 1 3 और 3 8 24। बताइए 223 उत्तर कितना हमारा आ गया 200। तो बहुत ही आसान तरीके से सवाल लग गया। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि कौन सी संख्या निम्नलिखित में से, हमने लिख दिया फिर बोर्ड पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित, तो अगर हम इसको सबको 4 से अगर हम भाग करके देखेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब 4 का जो नियम होता है कटने का, आप धीरे धीरे इसी वीडियो के माध्यम से हमने सब बता दें कि कौन से। जैसे 2 का बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएंगे 2 से कटेगा। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा 3 से कटेगा, है ना। फिर बता अब 4 बचा, फिर 9 बता कि अगर अंकों को जोड़ने पर 9 के पहाड़े में आएगा तो 9 से कटेगा। कि ये संख्या के अंत में अगर 0 हो तो 10 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ऐसे धीरे धीरे कर आपको ये पार्ट खत्म होते होते आपको सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा। तो आइए फिर इस पर फोकस करते हैं कि कौन सी संख्या 4 से पूरा कटेगी, ठीक है ना। तो देखेंगे 4 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 अंक 4 से पूरा कटेगा तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। देखेंगे 17 चौका 68, बिल्कुल 4 से कट रहा है। और उत्तर हमारा यही हो जाएगा 14,568, क्योंकि हम और देखेंगे नहीं, क्योंकि नियम होता है 4 के कटने का कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आए या 4 से कटे तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। मतलब सेम सवाल नंबर 4 की तरह है। उसमें पूछा था कि कौन संख्या 4 से पूरा कटेगी। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। तो 45, आइए देखेंगे 45 से वही संख्या देखेंगे कि लिखा है इनमें से कोई। अब 45 से हम तो भाग कर ही सकते हैं, क्या सकते हैं। अब 45 देखेंगे 9 5 पहले तोड़ देंगे तो टूटेगा 9 गोले 5 9 5 45, बोलो टूटेगा नहीं, टूटेगा 9 5 45। अब देखेंगे जो संख्या 9 से कटेगी और 5 से कटेगी वो संख्या जाहिर सी बात 45 से भी कटेगी कि नहीं कटेगी। देखेंगे तो देखिए 5 से पक्का कटेगी क्योंकि इसके अंत में 0 है, 5 से कटेगी। ये देखेंगे 8 1 9 1 10 10 5 15 15 6 21 और 21 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, यानी ये 45 से पूरा नहीं कटेगी। इसको देखेंगे इसके अंत में 5 है तो 5 से तो कटेगा। अब 9 से देखेंगे तो 3 3 6 2 8 8 4 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ये देखेंगे अंत में 0 है यानी 5 से बिल्कुल कटेगा। ये देखेंगे कि क्या 9 से भी कट रहा है तो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 8 18, यानी ये 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी 45 से भी ये संख्या पूरा कटेगा। ठीक है, तो अब अगर हम 45 से इसमें भाग करते तो क्या मुमकिन था? मुमकिन था, लेकिन थोड़ा समय लेता और हमको कंपटीशन में समय नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा, देखेंगे लिखा हुआ है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। कह रहा कि जो 33 जो सवाल है ना, कह रहा कि 33 जो ये हमारे पास है, इस 33 को हम किस संख्या से भाग कर दें
कि 55 हो जाए, मतलब 33 को हम किस संख्या से भाग कर दें कि क्या हो जाए, 55 हो जाए। तो हम मान लेंगे 33 को हम किससे भाग करते हैं, यक्ष से। अगर हम कहते हैं 33 को हम यक्ष से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो देखेंगे बटे में यहाँ कर देंगे 1 और बड़े ही प्रेम से इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो ये 55 इक्कीम हो जाएगा 55x बराबर 33 इक्कीम हो जाएगा 33, और ये गुणे में है तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी गुणा का उल्टा होता है भाग, यानी यक्ष यहाँ पर रुका रहेगा और 33 जो है यही रहेगा और 55 गुणे में तो हो जाएगा भाग में, कटेगा 11 तियाँ 33 और 11 पचे 55, यानी जो उत्तर हो जाएगा 3/5। तो अगर हम 33 को 3/5 से गुणा कर दें तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखिए प्रूफ करते हैं, 3/5 को अगर हम 33 से भाग कर दें, 33 से भाग कर देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 33 है ही, ये गुणा हो जाएगा और 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे 3 एक 3 और 11 तिया 33 और 11 पचे 55। बताइए आया कि नहीं भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17। सेम सवाल जो भी लगाए हैं उसी के आधार पर फिर आइए देख लेते हैं कि 4318 है, इसको हम किस संख्या से भाग कर दें कि भागफल 17 आ जाए। तो सर मान लीजिए कि संख्या x से भाग कर देते हैं, बटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये हम क्रॉस जब गुणा करेंगे हो जाएगा 17 करने में 17x बराबर 4318, ये 17 गुणे में है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी यक्ष बराबर हो जाएगा 4318 भागे 17। अब जब इसको काटेंगे तो 17 लिखेंगे, काटेंगे, लिखा है 7 दूना 34, ये होगा 34 और 6 40 और 3 43 9 हो गया, ये हो गया 91। तो 17 पचे 85 और 85 और 5 90 और 6 यानी होगा 6 7 चौका 68, यानी 254, यानी वह संख्या 254। अगर हम 254 को भाग इसमें कर देंगे तो हमारा भागफल 17 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 कह रहा है गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंग क्या होगा। फिर एक बार सुनिए, सवाल कह रहा है कि 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में अगर इसका इकाई अंग क्या होगा। तो हमने कहा था कि अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो आप केवल इकाई अंक का ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए देख रहे हैं इकाई अंक कहाँ पर, यहाँ पर 3 है, 7 है, 8 है और 4 है ना, देखेंगे। अब केवल हम इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, तो 4 अट्ठे 32 के 2, फिर 2 सत्ते 14 के 4 और 4 तियाएँ 12, यानी जो उत्तर हमारा होगा वो होगा 12। बताइए, सॉरी 12 आ गया, 12 में इकाई अंक हमारा है 2, जो हमारा उत्तर होगा वो इकाई अंक होगा 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 कह रहा है बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 12 34 56 78 95 संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। कहा जा रहा है कि बिना भाग के, अब आप भाग भी कर सकते, कुछ ना आपको देखने आ रहा है कि मतलब भाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो कह रहा है कि आपका आईक्यू लेवल देखना चाहता है, लिखा हुआ है कि बिना भाग किए आप देखिए कि क्या ये जो संख्या इतनी बड़ी है ना, ये 11 से कटे की संख्या कितनी बड़ी, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,895 है। क्या ये संख्या 11 से कटेंगी, लेकिन आपको देखना है बिना भाग किए हुए। तो अब सर क्या कहे देखेंगे 11 से विभाज्य होने का नियम होता है। देखिए हम एक स्थान को छोड़कर गिनते, देखिए लिखा है, जैसे इसको हम 1 का गिनेंगे 3 से गिनेंगे, 3 को 5 से गिनेंगे, 5 को 7 से गिनेंगे, 7 को 9 से, और 9 को यहाँ पर कोई स्थान है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस पर गिनते जोड़िए तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25,
ये हो गया आपका, जोड़ने पर 25 आ गया। अब जो संख्या उसको जोड़िए, तो ये हो गया, ये आप समझ पा रहे हैं क्या करें, मतलब एक सम स्थानों के साथ सम से जोड़िए, विषम का विषम से जोड़िए। तो मतलब सम स्थान होता है कि एक स्थान छोड़कर, ठीक है ना। तो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 5 25। जब ऐसा आ जाए दोनों घटाइए, अगर घटाने पर 0 आता है तो वह संख्या 11 से कटेगी। घटाने पर अगर 11 के पहाड़े में 22 33 24 ऐसे आते हैं तो भी 11 से कटेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189 तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। एक बार हम आपको फिर कहना चाहेंगे कि सवाल को देखिए, लिखा हुआ है कि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार 189। कह कि ये आपके पास जो स्टार रखे हैं इनके स्थान पर आपको कोई अंक रखना है, और अंक कोई नहीं रखना है। आपके पास ऑप्शन में है 2 रखिए, कि 7 रखें, कि 4 रखें, या लिखा ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हम क्या लिखते हैं कि जब इन तीनों को हम जोड़ें तो 189 आए। चलिए देखते हैं क्या रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ स्टार है। अगर हम बारी देखिए इकाई अंक हमारा 9 है, यहाँ देखिए इकाई अंक हमारा 9 है। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। देखेंगे 5 2 7 7 2 9, ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 2 6 और 6 12, क्या यहाँ पे 12 लिखा हो? नहीं लिखा हो, यानी 2 हम नहीं रख सकते। अब रखेंगे हम आपको 7, तो 7 रखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 7 5 12 12 7 19 के 9 हासिल आए 1, और 4 7 11 11 6 17 17 और 1 हासिल 28, यानी यहाँ जो स्टार का स्थान है वहाँ हम रखेंगे अंक नंबर 7। तो हमारा जोड़ने पर 189 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब हम आपको समझाते हैं, लेकिन ये जो सवाल में है ये 5 अंकों की छोटी से छोटी जहाँ लिखा है यहाँ पर होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। किताब में मिस्टर प्रिंट है, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अरिहंत का किताब जिनके पास है वो कर लीजिए, इनको छोटी छोटी नहीं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आइए अब सवाल को लगाते हैं। लिखा हुआ है सवाल कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो बताइए सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 99,999। बताइए इतनी होती है। अब क्या कि इस संख्या को हमको ये मत लिखो, हमको ये बताओ कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 91 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए। तो हम इसी को ही 91 से हम भाग कर ही देंगे, ठीक है ना। देखिए 91 करने 91, 9 में से 1 गया 8, और 9 से हमारा कट गया, आ गया 9। बताइए इतना समय। अब ये 10 मान कम है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और उतार लेंगे 1 और 9। बताइए ये यहाँ पे उतर गया, ये यहाँ पे उतर गया। अब काटेंगे तो काटेंगे 9 बार जाएगा, 9 एक करने 9, और 9 9 81, 9 से 9 गया 0, 9 से 1 गया 8, ये हो गया 8, यहाँ उतारेंगे 9। आपको भाग तो करना आता ही होगा। अब 1 से अगर काटेंगे हो 819 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो 8 बार लेकर जाएंगे, तो 8 1 के 8, और 8 9 72, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 2 गया 8, और तो अब हम देखेंगे कि अगर ये 81 ना होता तो ये संख्या जो 5 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमारा 91 इसको पूरा पूरा काट देता। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, जो 81 जो शेष में बच गया है ना, इसको हम इसमें निकाल ही लेंगे। कि अगर निकाल लेंगे तो जो आएगा वो उससे कट जाएगा पूरा। यही तो ज़्यादा इतना है ना। जैसे हम कह दें कि आपके पास 100 रुपया है, कितने रुपया है? 100 रुपया है। और आप ऐसा काम करिए कि आपके पास जब हम चेक करें तो आपके पास 90 रुपया हो, तो आप क्या करेंगे? 10 निकाल नहीं लेंगे। तो वही कह रहा है कि ये 81 इसमें ज़्यादा था, अगर 81 हम निकाल लेंगे तो संख्या 91 में से पूरा पूरा कट जाएगा।
9 में से गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 9, 9 और 9, यानी हो गया 99,918। आपका यही आपका हो गया उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। समझिए कि एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। लिखा है 45 का पावर 4 पर बताइए इकाई कितना हो गया। नहीं लिखा है 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे, ये तो लिखा मतलब ना ये हुआ कि ये लिखा 4 पर लिखा 45। अब ध्यान देंगे कि इसका हमको इकाई में हम बताया था कि आप केवल इकाई अंक को ही टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे? इकाई अंक को ही। लेकिन हमने ये भी बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर किसी इकाई अंक में गुणा करने पर शून्य आ जाएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य ही होगा। लेकिन हमने शायद ये बताना भूल गया था कि अगर किसी भी इकाई अंक हम निकालते हैं जिसमें लगातार 5 ही हैं तो उसका हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा। सर ऐसा क्यों? देख सकते हैं 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 25 के 5। जब कभी भी आप 5 का गुणा 5 से करोगे तो हमेशा इकाई अंक में 5 ही होगा। तो जो अध्याय आपका दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया है, वो आपका आज विगत वर्ष का जो टोटल सवाल 41 है वो आपका समाप्त होता है। जो भी आपको सवाल थोड़ा कठिन लगे आप वीडियो को पीछे लीजिए और फिर समझिए। अगर आपको तब भी समझ में आए तो हमसे कमेंट करिए, हमसे फिर राय लीजिए, हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप का नंबर आपको हम लिख दे रहे हैं, वो है 63 92 55 66 94। आप इस पर एनी टाइम व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं और कॉल से भी बात कर सकते हैं, फ़ोन डायल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल हमेशा आपके लिए अवेलेबल है क्योंकि हम आपके लिए ही आए हैं यूट्यूब पर। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।